रीवा के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गोविंदगढ़ में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है। इस ब्रीडिंग सेंटर के खुलने के बाद अब व्हाइट टाइगर का कुनबा बढ़ेगा। रीवा, जो कभी सफेद शेरों की धरती के नाम से प्रसिद्ध था, अब एक बार फिर सफेद शेरों को बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रहा है। 2016 में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना के बाद अब गोविंदगढ़ में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलने जा रहा है। लगभग 20 एकड़ में फैले इस ब्रीडिंग सेंटर को गोविंदगढ़ के कुशमारी बीट में बनाया जाएगा। इस परियोजना की लागत 22 करोड़ के करीब होगी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने तकनीकी स्वीकृति दे दी है और डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है। रीवा का इतिहास सफेद शेरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ के महाराजा मार्तंड सिंह ने सन 1991 में सफेद शेर मोहन को पकड़ा था, जिसे गोविंदगढ़ के किले में रखा गया था। हालांकि कुछ वर्षों बाद रीवा में सफेद शेर नहीं रहे। 2008 में राजेंद्र शुक्ल के वन मंत्री बनने के बाद सफेद शेरों को वापस लाने के प्रयास शुरू हुए, जिसके फलस्वरूप 2016 में मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में सफेद शेरों की वापसी हुई। व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर के माध्यम से स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित कर रीवा और सतना क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। इस ब्रीडिंग सेंटर के खुलने से न केवल सफेद शेरों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि यह क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बनेगा। व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र बनाने जा रहे हैं आप, किस तरीके की तैयारी है, कितनी लागत है, कब से काम स्टार्ट करेंगे? देखिए, ये 2010 में जब हमारा व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में जब बना था, तो उसके लिए जो हमारा जू कम रेस्क्यू सेंटर जो अप्रूवल हुई थी, उसी के साथ ये उस आदेश में ही ये एम्बेडेड था कि एक अलग से व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो गोविंदगढ़ में बनाया जाएगा। और इस बीच में उस चिड़ियाघर को बनने और उसके संचालित होने के बाद धीरे धीरे जो उसमें जो कार्य थे उनको पूरा होने के बाद उसका जो मास्टर प्लान अभी रिवाइज करने का जब तैयारी शुरू हुआ, तो उस समय जब इसका आवश्यकता महसूस किया गया कि चूँकि चिड़ियाघर के जो प्रस्तावित कार्य थे लगभग सभी पूर्ण हो चुके हैं, मास्टर प्लान जो है उसका रिवाइज होने का प्रपोजल चला गया था, तो उसी के साथ हम लोगों ने एक प्रस्ताव भारत सरकार को यहाँ से मध्य प्रदेश अपने वन विभाग के मुख्यालय के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के माध्यम से भेजा था CZA को, जिसमें 2010 के आदेश के तारतम्य में जो है हम लोग एक टाइगर ब्रीडिंग सेंटर गोविंदगढ़ में, जैसा पूर्व के आदेश में उल्लिखित था, वो बनाने के लिए अनुमति के लिए हम लोगों ने प्रस्तावित किया था। और मुख्यालय से उसका जो DPR तैयार करने के लिए भी हम लोगों ने परमिशन मांगी थी। वो DPR तैयार करने के लिए परमिशन हमको मुख्यालय से मिल गई थी, और ये साथ के साथ हम लोगों ने उसके प्रस्ताव को वहाँ पे भी भेज दिया था CZA के अप्रूवल के लिए। 31 तारीख को हमारा ये जो प्रपोजल था वो तो दिसंबर में वहाँ पे तकनीकी समिति और जो विशेषज्ञ समिति है CZA में, उन दोनों से अप्रूवल हो गया था, और ये मसला जो है वो मतलब फाइनल ऑर्डर के रूप में हमें 31 जनवरी को हमको मिला है। और उसमें उनकी कुछ अभी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो DPR तैयार हो रही है, तो उस जो उनके गाइडलाइन है या उनके एडिशनल जो उनके दिशा निर्देश हैं, उसके अनुसार हम लोग DPR में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए और उसको फाइनल करके हम भेजेंगे। सर, मोहन की समाधि गोविंदगढ़ किले में है, तो उसको भी संरक्षित करने का कोई अभी प्लान है? मेरी जानकारी में चूँकि गोविंदगढ़ किला जो है वो अभी निजी संपत्ति है, और वो शासकीय संपत्ति मेरी जानकारी में नहीं होने के कारण, और दूसरा ये है कि अभी मुख्यालय से या शासन स्तर से उसको संरक्षित करने या वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई
शासकीय तौर पर कोई कार्रवाई करने के संबंध में या हमें अभी मेरी जानकारी में कोई ऐसा अभी दिशा निर्देश नहीं है। ये तो मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी लोगों के स्तर पर, शासन के स्तर पर यह निर्णय इसके संबंध में लिया जाएगा। और अगर कोई ऐसा दिशा निर्देश हमको मिलता है तो मुख्यालय के जो निर्देश होंगे उसके हिसाब से हम लोग